हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि जो आप लेक्चर देख रहे हैं उसमें एक क्विज कंटेस्ट भी शामिल है जिसका नाम है स्टार क्विज। ठीक है, स्कॉलरशिप टैलेंट एंड रिवार्ड क्विज। इसमें शामिल होने के लिए आपको क्या करना है कि पूरी लेक्चर को देखना है जो जेई मेंस एडवांस और नीट से बिलोंग करता है। क्वेश्चन भी आपको उसमें कराए जाएंगे जो उससे बिलोंग करता है। इसके बाद जब आप सीख लेते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां जाकर एक लिंक मिलेगा, उसको क्लिक कीजिए, अपना नाम, मोबाइल नंबर और लेक्चर कोड भरें। ये लेक्चर कोड क्या है? लेक्चर बनाने के दौरान मैं लेक्चर कोड बोल दूंगा, वो लेक्चर कोड आपको वहां पे भरना है। जब सबमिट करेंगे तो आपको क्वेश्चन पोर्टल खुलेगा, क्विज पोर्टल खुल जाएगा। वहां 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 5 का आप आंसर कीजिए। अगर उसमें से कोई 3 सही हो जाता है तो आपका नाम सेलेक्ट हो जाता है। एवरी संडे को लकी ड्रॉ होती है, उसमें अगर आपका नाम सेलेक्ट हो जाता है, आ जाता है, तो आप क्विज विन कर गए। इस तरह से महीने में आप जितने क्विज विन करेंगे उतने 100 रुपीज आप रिवार्ड के रूप में पाएंगे। तो इस तरह से आपका एक बेहतर तैयारी भी हो जाती है, क्विज में आप रिवार्ड भी विन कर जाते हैं और आगे आने वाला दिन में आप अपना कंपटीशन भी विन कर जाएंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से आपको क्विज में विन करने के लिए। अब आप जाइए और लेक्चर देखिए। आज इस लेक्चर नंबर 2 में आप पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। डायपोल के बारे में आपने पढ़ रखा होगा इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड में भी। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था डायपोल के माध्यम से, एक्सियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर, एनी पॉइंट पर। उसी तरह यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आज आप सीखेंगे जो इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल पॉइंट पे निकाला जाएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकाला जाएगा और एनी पॉइंट पे भी एक फार्मूला निकाली जाती है। और फिर आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। एक रिंग है, मतलब सर्कुलर रिंग है और यूनिफॉर्मली चार्ज है। उसके थ्रू एक्सिस पर पोटेंशियल क्या होगा, सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा और किस किस तरह से उसकी पोटेंशियल बनती है, ये आज आप सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पॉइंट। इसके लिए आपको सबसे पहले लेना होगा एक इलेक्ट्रिक डायपोल। चलो हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल ले लिया, माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज, माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज लेंगे और ये हो गया उसका एक्सिस। ये जो एलोंग एक लाइन बना दिया, डॉटेड लाइन हमने बनाया, ये उसका एक्सिस कहलाता है। और ये हो गया पॉइंट एक, मान लो कोई एक पॉइंट मानो। तो आप इलेक्ट्रिक डायपोल जो पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसमें आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता है वो निगेटिव चार्ज से शुरू होकर पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में ऐसे बनता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जिसका फॉर्मूला हुआ करता था P इज इक्वल टू Q इंटू डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस। और उसके बाद हम लोग निकालते थे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। लेकिन आज हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट। इसके लिए मिडिल पॉइंट को हम लोग लेते हैं यहां पर, और इस मिडिल पॉइंट से इस पॉइंट के डिस्टेंस को R लिख लेते हैं। किस पॉइंट के डिस्टेंस? जहां पर हमको पोटेंशियल निकालना है। यहां पर हमको पोटेंशियल, ये एक्सियल लाइन है और यहां पे हमने जो पॉइंट दे दिया उसको बोलेंगे एक्सियल पॉइंट। इस एक्सियल पॉइंट को सेंटर से डिस्टेंस जो लेते हैं उसको R लिख लिया। पहले से प्रीवियसली एज्यूम्ड है कि ये वाली डिस्टेंस को हम लोग A से डिनोट करते थे, A लिख करके, और ये वाला भी A होता था। तो अब देखो जरा, पोटेंशियल जो पॉइंट चार्ज के कारण बनता है उसका फार्मूला क्या होता है? पोटेंशियल जो पॉइंट चार्ज के कारण बनता है वो होता है KQ बाई R। तो हमारे पास दो चार्ज है, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। हमने बताया था कि पोटेंशियल में चार्ज का साइन लेना होता है। तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां पर पोटेंशियल के लिए हम क्या लिखेंगे? V पॉजिटिव इज इक्वल टू KQ अपॉन, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? अब देखो, बीच से लेके यहां तक का डिस्टेंस R है और यहां से यहां का A है, तो यहां से यहां हो जाएगा हमारा R माइनस A। तो ये हो गया इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां पर पोटेंशियल। अब इस नेगेटिव चार्ज के कारण यहां पोटेंशियल हमको फाइंड करना होगा, V माइनस Q। तो इसको लिखेंगे K, माइनस लिखना होगा, KQ बाई, इससे इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? इससे नेगेटिव चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस हो जाएगा ये R
प्लस ए, तो आर प्लस ए, ठीक है। अब दोनों के चलते पोटेंशियल को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो के क्यू अपॉन आर माइनस ए माइनस के क्यू आर प्लस ए। एलसीएम ले लीजिए इसका, एलसीएम लीजिएगा तो आर माइनस ए आर प्लस ए, ऐसा ये हो गया। अब इससे इसको डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा, देखो तो के क्यू लिखेंगे और ये लिखेंगे आर प्लस ए माइनस फिर के क्यू हो जाएगा, और इस वाला से इसको डिवाइड करोगे तो फिर ये मिल जाएगा, ये वाला तो आर माइनस ए। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, के क्यू को कॉमन ले लेते हैं, ये बच गया आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए, देखो ब्रैकेट टूटेगा तो ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब नीचे हम लिखेंगे, देखो ए माइनस बी है प्लस बी जैसा हो गया, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पर ये और ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमको मिल गया के क्यू, ए और ए जुड़ गया तो हो गया 2a, और नीचे हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर आर स्क्वायर वेरी वेरी लार्ज देन ए स्क्वायर होता है, देयरफॉर ए स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड। तो हम लोग लास्ट में क्या लिख लेंगे फिर पोटेंशियल के लिए, ए स्क्वायर निगलेक्ट कर लेंगे तो हो जाएगा, देखो क्यू इंटू डिस्टेंस मिल गया, ये 2a मिला नहीं, 2a डिस्टेंस, तो हमारा हो गया डायपोल मोमेंट, ऐसा। तो इसके लिए हम लिख लेंगे Q इंटू डिस्टेंस को डायपोल मोमेंट लिख लेंगे, तो के पी अपॉन आर स्क्वायर, यही हो गया। तो वी एक्सियल लिख दें हम इसको, वी एक्स, ये मिल गया हम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पॉइंट, ठीक है। इसको आपको सीख लेना है, ये आपको बोर्ड में भी डेरिवेशन के लिए आ सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इसके लिए फिर हमको एक डायपोल बनाना होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया ऐसे। डायपोल मोमेंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये ध्यान में रखना है, डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब हमको इक्वेटोरियल लाइन पे निकालना है, तो इक्वेटोरियल का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इक्वेटोरियल का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ज्वाइनिंग चार्ज क्यू माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये माइनस क्यू प्लस क्यू, ये लाइन हमारा हो गया इक्वेटोरियल लाइन। इसी पर हमको कोई एक पॉइंट ले लेना है। अब अभी हमने बताया था आपको कि ये वाली जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, ए होता है, इधर वाला भी ए होता है मतलब एज्यूम्ड है, होता नहीं है। और ये वाली सेंटर से लेकर के उस पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या लिया करते हैं, आर लिया करते हैं। तो अब देखो पोटेंशियल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, चार्ज चाहिए, और चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए, बस यही दो चीज चाहिए। तो चलो यही हमारा होगा डिस्टेंस, ये चार्ज है और ये पॉइंट है, चार्ज हमारे पास क्यू है और ये डिस्टेंस हम लोग ड्रॉ कर लिए। अब इसको क्या करना है, ई फाइंड करना है कि आखिर होगा कितना ही। तो देखो ये वाला आर है, ये वाला ए है, तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक, वही ये भी उतना ही होगा, ये भी जो है इतना ही होगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखो यहां पर इसके चलते जो पोटेंशियल बनेगा V प्लस क्यू, वो हो जाएगा के क्यू अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसके चलते जो यहाँ पोटेंशियल होगा माइनस क्यू माइनस के क्यू अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब दोनों ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है ना, तो सीधे सीधे ऐड कर देना। तो हो जाएगा के क्यू अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट अंडर, क्या हुआ आंसर, 0। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो याद रखना है, याद भी रख सकते हैं आप इजिली। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, जहां कहीं भी पॉइंट लोगे वहां पे 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, जहां भी लेंगे हम इक्वेटोरियल लाइन अगर रहेगा तो पूरे लाइन पर ही 0 हो, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखना है। हाँ, एक बात और ध्यान दिला दें आपको, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं था, एक झलक आपको मैं उसका याद करा दूं। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किए होंगे माइनस क्यू प्लस क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड किए होंगे इस पॉइंट पर, तो इसके चलते इधर होगा
इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, इसके चलते इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, नेगेटिव और रिजल्टेंट इधर होगा, जिसको हम लोग लिखा करते थे के पी अपॉन आर क्यूब। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता था इक्वेटोरियल पॉइंट का, जिसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के ठीक अपोजिट होता था। ठीक अपोजिट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ऐसा होता था। नॉट जीरो, ये जीरो नहीं होता था। ये भी मैं याद करा दिया, और ये आपने देखा कि यहाँ जीरो होता है। अब आ जाइए आगे, देखिए आगे का टॉपिक आपका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट। ये थोड़ा सा एज्यूम्ड टाइप का इसमें कहानी है, ठीक है। कुछ कुछ बातें मान लिया गया है और मान उन करके थोड़ा सा डिराइव किया गया है, लेकिन ये डेराइवेशन बोर्ड रूल में भी आता है, पूछता है, ये सब आवश्यक है। तो चलो यहाँ पे करके देखते हैं। ये हमारा हो गया माइनस क्यू चार्ज, ये हो गया प्लस क्यू चार्ज, और एनी पॉइंट नाइदर एक्सियल नॉर इक्वेटोरियल। तो एनी पॉइंट हमको लेना है। चलो ऐसे दिखा देते हैं कि देखो भाई ये है एक्सियल ना, और ये है आपका इक्वेटोरियल। बट हमको क्या लेना है, कहीं दूसरे जगह, यहाँ पे ले लो, मान लो ऐसे, ये यहाँ पर पॉइंट मैंने ले लिया। यहाँ पर बताइए कि पोटेंशियल क्या होगा, ना तो इक्वेटोरियल पर है और ना ही एक्सियल पर। तो सबसे पहले जो हम लोग करते हैं वो करते हैं कि हम लोग को डिस्टेंस तो पता होना चाहिए, जिसको हमने ले लिया आर, और इसका एंगल ले लेते हैं डायपोल मोमेंट के साथ एंगल। ये डायपोल मोमेंट है हमारा, एंगल हो गया थीटा, ऐसा। अब देखो क्या करते हैं, हमको चाहिए चार्ज तो पता है के क्यू बाई आर, चार्ज तो पता है, डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस के लिए इसको मिला लो, इसका नाम लिखो R1, इसको मिला लो, इसका नाम लिखो R2, ठीक है, ऐसा देख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, भी पॉजिटिव चार्ज के चलते जो बनेगा, इसके चलते जो बनेगा उसके लिए इजीली लिख सकते हैं के क्यू अपन आर, और इसके चलते जो वहां बनेगा उसके लिए क्या दिखाएगा, उसके लिए हो जाएगा भी माइनस क्यू, और ये हो जाएगा माइनस के क्यू बाई R1। अब टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा के क्यू अपॉन R2, के क्यू अपन R1। इसके बाद एलसीएम ले लिया जाए, R2 R1, बेटर ये है हम लोग को कि हम लोग इसको ऐसे कर ले, थोड़ा आसान पड़ेगा। के क्यू कॉमन ले लेते हैं, 1/R2 माइनस 1/R1। आगे क्या करेंगे, के क्यू लिखो, अब लिखो R1 R2, R1 माइनस R2, यहां तक पहुंच गया। पोटेंशियल इस फॉर्म में ऐसा आ गया। अब देखो क्या करना है, अब क्या करते हैं कि हम लोग एक ड्राइंग करते हैं, नेमिंग का जरा जरा कर लेते हैं। इस पॉइंट को नाम देते हैं ए बी सी, और ये पॉइंट को नाम देते हैं डी, ऐसा नाम दिया। एक ऐसा ड्राइंग करो इस तरह से, ऐसे, और इसका नाम देते हैं हम एम। तो लिखते हैं कि ड्रॉ सी एम सच दैट ए एम इज इक्वल टू ए सी। देखो जरा यहां पे थोड़ा ध्यान देना होगा, सीएम जो हमने ड्रॉ किया है इस तरह का कि ए एम और ए सी इक्वल रहे, मैंने जानबूझ के किया हुआ, तो फिर अनइक्वल का कोई बात नहीं है। जानबूझकर हम लोगों ने ऐसा ड्रॉ किया है सीएम को कि ए एम और ए सी दोनों बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तब क्या करेंगे, देखो अगर इसको फाइंड करने के लिए मैं अगर ऐसा लिखूं कि ए बी, नाउ ए बी माइनस ए एम, ध्यान देना, ए बी में से ए एम अगर घटा दूं तो हमको मिलेगा ये, देखो ऐसे, ए बी में से अगर ए एम घटा दूं तो बी एम मिलेगा, मिलेगा हम लोग को बी एम, ऐसा मिलेगा। और देखो जरा, ए एम के बदले मैं ए सी लिख सकता हूं, देखो यहां दोनों बराबर है ना, तो लिखेंगे हम ए एम माइनस ए सी इक्वल टू बी एम, वही बात हमने लिखा। अब जरा ध्यान देना, नहीं सॉरी, ये वाला हम लोग का ऐसा है, ए बी माइनस ए सी,
ए एम के जगह पे मैं ए सी रख दिया हूँ, ए एम के जगह पे ए सी रख दिया, तो ए बी माइनस ए सी इक्वल टू बी एम। तो ए बी के बदले मैं लिख सकता हूँ R1 माइनस ए सी के बदले लिख सकता हूँ R2, और बी एम के बदले क्या लिखें। अब यहाँ ये सवाल है, देखो जरा ध्यान से, फिर से बढ़िया से देखना। ये वाली डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, 2a बोलते हैं, है कि नहीं। ये वाला a और ये वाला a, ऐसा करके हम लोग कैलकुलेशन कर चुके हैं, तो ये टोटल हमारा 2a हो जाता है। अब चूंकि ये देखो, ये जो ट्रायंगल है हमारा BMC, इसको मान के चलते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसका मतलब ऐसे मान के चलते हैं, ये है 2a, B है, M है, C है, देखो BMC, ये ट्रायंगल, इसको मान के चलते हैं, ये मान के चलने वाली बात है, क्योंकि डायपोल जो है बहुत छोटा है ना, वो तो मॉलिक्यूल के अंदर होता है। तो 2a को अगर मैं कंपोनेंट इधर लूं, तो ये मिल जाएगा मेरा 2a cos थीटा, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी हम थीटा ही मान के चलेंगे, क्योंकि सब वो छोटा है, डायपोल बहुत छोटा होता है, इसलिए जो एंगल यहाँ माने वही यहाँ एज्यूम कर, ये एंगल हो गया थीटा। तो अब देखो बीएम के बदले हम लिख देंगे 2a cos थीटा, यहाँ लिख दो 2a cos थीटा। तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं के क्यू और R1 माइनस R2 के बदले 2a cos थीटा। ऐसे एक और एजम्पशन करना है हम लोग को, वो क्या करना है कि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3, ये बहुत छोटा है, मतलब ऐसे देखो ना, एक ये हो गया माइनस क्यू, और एक ये हो गया प्लस क्यू, ये भी बहुत बड़ा है, ये भी जो मामला है बहुत बड़ा मैं बना रहा हूं, क्यू प्लस क्यू, ये भी मैं बनाया तो बहुत बड़ा है, नहीं है मॉलिक्यूल इतना बड़ा थोड़ा होता है। अब इसमें मैं अगर यहाँ पे कोई पॉइंट लेता हूँ और यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, एंगल बता रहा हूँ, यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, एक्चुअली ये सब जो है इक्वल ही होगा, इस टाइप से, ऐसे एंगल दोनों इक्वल टाइप ही होगा, और ये तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा दोनों सेम लेते हैं, तो इसीलिए ये डिस्टेंस भी हम लोग सेम ले रहे हैं। देखो R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, दोनों R स्क्वायर, बहुत एजम्पशन, V इज इक्वल टू Q इंटू 2a, याद करो क्या था, Q इंटू 2a, याद आया, P डायपोल मोमेंट, तो हम लोग लिख देंगे K P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट। अगर इसमें हम थीटा का वैल्यू रख दें एक्सियल के लिए 0, तो मेरा मिल जाएगा के पी बाई आर। इक्वेटोरियल के लिए अगर मैं कर दूं 90 डिग्री, तो cos 90 हो जाएगा 0, भी हो जाएगा 0। इस तरह से हम लोग को मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एट एनी पॉइंट, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, देखो क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन को देखो। On the perpendicular bisector of an electric dipole, the electric intensity E and potential V, परपेंडिकुलर लाइन यानी इक्वेटोरियल पोजीशन की बात हो रही है। इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0 था और पोटेंशियल 0 था, यानी हमारा आंसर क्या होगा ये, ठीक है। आगे देखिए, अगला देखिए, नेक्स्ट है 2 इक्वल चार्जेस Q of opposite sign are separated by a small distance to R. The electric potential at a point on the perpendicular bisector of the line joining the two charges at distance R. समझ में कुछ आ रहा है? ये तो वही चीज है ना, 2 चार्जेस बोल रहा है, मतलब क्या बोल रहा है, एक चार्ज है माइनस Q, अपोजिट साइन बोला था, एक है प्लस Q, यही बोला ना। और इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पर क्या बोला है, पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो 0 होगा, अभी हम लोग निकाले थे, ठीक है, 0। नेक्स्ट देखो अगला, द पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल डिपेंड्स ऑन, डायपोल के कारण जो पोटेंशियल होता है वो किस किस चीज पे डिपेंड होता है। तो अभी फाइनली जो मतलब फाइनली एक
जनरल फार्मूला जो बन के आया वो हम लोग को क्या आया था, के पी कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर, मतलब पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन पी, पोटेंशियल डिपेंड्स 1/r², पोटेंशियल डिपेंड्स कॉस थीटा, तीनों पे डिपेंड करता है। पोजीशन मतलब ये आर, एंगल डायपोल मोमेंट ऑल, मतलब ऑल पे डिपेंड करता है, ठीक है। हेलो बच्चों, लेक्चर 2 का लेक्चर कोड है 4031, बढ़िया सुनिए 4031। हाँ, तो हम लोग का अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। मतलब ये हम लोग का एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है, ये हम लोग का एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है। मान लो इस रिंग पे जो टोटल चार्ज है वो Q है और इसका रेडियस हम लोग लेकर चलते हैं कैपिटल R, और एक पॉइंट है यहाँ पर जो सेंटर से x डिस्टेंस पे है, एक पॉइंट है। जैसा कि टॉपिक बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, ये एक्सिस है और ये एक्सिस पे यहाँ पर एक पॉइंट लिया हमने और इस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से x हमने रखा है। मतलब x वेरिएबल है, हम लोग यहाँ भी निकाल सकते हैं, यहाँ भी निकाल सकते हैं, यहाँ भी निकाल सकते हैं, यहाँ भी सेंटर पे भी निकाल सकते हैं x का वैल्यू अगर 0 डाल देंगे तो, ठीक है। अब हम लोग को पोटेंशियल निकालना है। देखो फॉर्मूला जो हम लोग के पास है वो, अगर कोई पॉइंट चार्ज हमारे पास Q है तो r डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल होता है वो हम लोग लिखते हैं KQ/R। ये जो फॉर्मूला है वो पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पर है r डिस्टेंस पर। ठीक उसी तरह अगर हम सोचें कि अगर यहाँ पे कोई छोटा सा dq चार्ज रख लेते हैं, मतलब छोटा अमाउंट का कोई चार्ज हम बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने dq मान लिया और अब तो ये वाली डिस्टेंस चाहिए हमको, ये वाला डिस्टेंस हमको चाहिए ऐसे, ये वाला डिस्टेंस हमको चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस, √r² प्लस x², यही डिस्टेंस होगा। तो हमारे पास चार्ज भी हो गया और डिस्टेंस भी हो गया, यानी यहाँ पे पोटेंशियल जो स्मॉल पोटेंशियल इस स्मॉल चार्ज के कारण मिलेगा उसको हम लोग लिख सकते हैं dv = k dq/√r² प्लस x²। इसी तरह का चार्ज हमारे पास एक dq यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, चारों तरफ चार्ज हम उसी मान सकते हैं और पूरा चार्ज को अगर कैलकुलेट करेंगे, मतलब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा चार्ज आ जाएगा dq। तो देखो करेंगे क्या, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। dv = k dq/√r² प्लस x² इंटीग्रेशन, मतलब टोटल चार्ज के कारण राउंड अबाउट पोटेंशियल कितना बनेगा, तो v = हो जाएगा, देखो हमारा इंटीग्रेट करने वाला जो वेरिएबल यहाँ है ये dq है, dq ही हमारा चेंज कर रहा है, r हमारा वही रहेगा, डिस्टेंस वही रहेगा, मतलब इसमें ये वाला डिस्टेंस चेंज हो सकता है बट यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि मैंने पहले ही ऑलरेडी रख चुका है x। अगर इंटीग्रेट करने की बात आती है तो dq ही हमारा सिर्फ जुड़ेगा, dq 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 जुड़ते जुड़ते फिर टोटल चार्ज जो हमने इस पर q रखा था वही आएगा। मतलब हमको मिलेगा, देखो इंटीग्रेट हमको करना किसको है, तो इंटीग्रेट करना है केवल dq को, मतलब ऐड करना है dq dq केवल। तो क्या हम लिख देंगे अब, k √r² प्लस x² और ये मिल जाएगा फिर हम लोग को q, यानी फाइनली हम लोग का हो गया पोटेंशियल v = KQ/√r² प्लस x²। ऐसा ये हो गया पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। अब यहाँ पे हम एक चीज और ध्यान दे सकते हैं कि अगर हम यहाँ नहीं निकाल के पोटेंशियल अगर सेंटर पे निकालें तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अगर लिखें कि पोटेंशियल एट सेंटर क्या होना चाहिए, c लिख दिया हमने, तो हो जाएगा KQ/√r² प्लस 0 का स्क्वायर, ध्यान देना है।
अगर ये पॉइंट को मैं सेंटर पे लेके आ जाऊं, मतलब सेंटर पे पोटेंशियल निकालूं, तो सेंटर पे पोटेंशियल के लिए हमको x का वैल्यू 0 रख देंगे, तो v हमारा मिल जाएगा के क्यू अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर, मतलब r, ये पोटेंशियल मिल जाएगा। यहां एक बात का हम आपको ध्यान करवाएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ा सोचना है आपको, सर्कुलर रिंग के कारण आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाली चैप्टर में पढ़ा होगा कि सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो वो तो फॉर्मूला उसका हुआ करता था इलेक्ट्रिक फील्ड का, याद कीजिएगा, के क्यू एक्स अपॉन रूट, नहीं रूट को हटा देते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2, ऐसा फॉर्मूला होता था इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक्सियल पॉइंट पर। बढ़िया से सोचना, ध्यान देना, अगर यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे इस जगह पे, तो फॉर्मूला होता था इस तरह का। आप पिछले चैप्टर में पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, अगर नहीं याद होगा तो मान लेना है यहाँ पे कि हाँ ये फॉर्मूला होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम सेंटर पे निकालें तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 0, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0। तो सर्कुलर रिंग के केस में, यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग के केस में सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है, लेकिन पोटेंशियल के क्यू बाई आर हो जाता है। मतलब आप समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग इज इक्वल टू 0, बट पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज नॉट 0। ये ध्यान देना। बड़ी छोटे छोटे क्वेश्चन होता है, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो फिर नहीं आ रहा है, ऐसा होता है। ठीक है, रिलेटिव चीज था, इसलिए मैंने एक बार फिर उसको रिपीट कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 होता है। ठीक है, आगे जरा क्वेश्चन देखो। अब यहां देखो क्वेश्चन फ्रेम कैसे कर सकते हैं। फ्रेम ही तो करना है ना, वेरिएबल को दाएं बाएं कर दो, कुछ और लिख दो, क्वेश्चन फ्रेम हो गया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ टू कोएक्सियल यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। कोएक्सियल, एक्सिस एक ही है, कोएक्सियल है, दो रिंग हैं और दोनों ही यूनिफॉर्मली चार्ज, मान लो ऐसा। इस पर चार्ज मान लो दिया हुआ है Q1 और इस पर चार्ज दिया हुआ है Q2। कॉन्सेप्ट को समझना ज्यादा जरूरी है और याद भी रखना उतना ही जरूरी। इसके सेंटर को अगर मैं मान लू O1 और इसके सेंटर को मान लू O2, और मैं बोलूं कि फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट O2, इस वाले सेंटर पे पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल बताइए, तो इस रिंग के कारण भी यहां पोटेंशियल होगा और इस रिंग के कारण खुद के चलते भी खुद का सेंटर पे पोटेंशियल होगा। तो अगर मैं इसका नाम V1 रख दूं, V टोटल कैसे करेंगे, V1 प्लस V2, और VO2 नाम दे देते हैं, तो पता चलेगा कि हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं इस वाली 2 वाली के पॉइंट पर। ठीक है, इस पे चार्ज हम रख लेते हैं Q2। ओके। अब देखो, इसके चलते अगर इसका रेडियस हम रख लेते हैं R1 और इसका रेडियस रख लेते हैं R2, यहां पे केवल कंसेप्ट ही आपका मतलब रखता है किया क्या जा रहा है। इसके चलते यहां जो पोटेंशियल होगा कैसे लिखेंगे, KQ1 अपॉन रूट अंडर R1 का स्क्वायर प्लस ये वाले डिस्टेंस कुछ रख लें हम लोग, मान लो ये डिस्टेंस को हम रख लेते हैं x, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ x स्क्वायर। इसके चलते यहाँ पोटेंशियल हो गया। अब खुद के चलते, इसका खुद के चलते खुद पर क्या हो जाएगा, KQ2 अपॉन इसका रेडियस R2। बात समझ में आ रही है ना, देखो ध्यान से। और सिमिलरली इस पर अगर हम पोटेंशियल निकालें VO1, तो क्या होना चाहिए, उसके चलते इस पर और खुद के चलते अपने आप पर, तो हो जाएगा KQ2 रूट अंडर R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर R2 का स्क्वायर, और फिर खुद के चलते KQ1 बाई R1। इस तरह से पोटेंशियल हम लोग निकाल लें। अब देखो हम बीच में भी निकाल सकते हैं, यहां पे अगर चाहें इस पॉइंट पर ऐसा, इस पॉइंट पे निकाले तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो ये हो जाएगा x/2 और ये भी हो जाएगा x/2, अगर मिड हमने लेके चला है तो x/2 तो इसके चलते यहां पोटेंशियल, इसके चलते यहां पोटेंशियल, कैसे लिखेंगे, अब देखना जरा, ये पॉइंट को मान लिया हमने, लिख लिया m, मिड पॉइंट को m, तो कैसे लिखेंगे, इसके चलते यहां पोटेंशियल, इसके चलते यहां पोटेंशियल, Vm इज इक्वल टू
इसके चलते के क्यू वन रूट अंडर आर वन का स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू का स्क्वायर। समझ में आ रही बात ना? अब देखो प्लस के क्यू टू बाई रूट अंडर आर टू का स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू का स्क्वायर। इसके चलते इस पर और इसके चलते इस पर। इस तरह से कंसेप्ट है पोटेंशियल को निकालने का। ठीक है, नेक्स्ट चलो आगे देखो क्या बोला जा रहा है कि ये हमारे पास दो रिंग दिया हुआ है, मतलब सेमी सर्कुलर रिंग दिया हुआ है, और एक में बताया जा रहा है कि चार्ज जो है क्यू हम लोगों ने दे रखा है इस पर, इसके सेंटर पर पोटेंशियल बताना है। तो इसके सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा, मान लो टोटल चार्ज क्यू है और रेडियस क्या रहेगा, मान लो आर दिया हुआ है, तो इसके चलते जो पोटेंशियल सेंटर पे हो जाएगा वो हो जाएगा V इक्वल टू के क्यू अपॉन ये। अगर इस वाली रिंग पे दिया हुआ है यहां से पॉजिटिव और हाफ के बाद यहां के बाद इधर दिया हुआ है नेगेटिव, तो बोलो पोटेंशियल क्या होना चाहिए? अगर इधर क्यू दिया है प्लस और इधर दिया है माइनस क्यू, तो इसके चलते जो पोटेंशियल बनेगा, इसके चलते यहाँ पे बनेगा वो हो जाएगा के क्यू बाई आर, अगर ये डिस्टेंस आर है तो, और इसके चलते नेगेटिव बनेगा माइनस के क्यू बाई आर। तो आंसर क्या होगा पोटेंशियल का? जीरो। ऐसा, ठीक है। तब आप लोग इसको पढ़ लिए, बढ़िया से समझ लीजिए, और फिर आप इसका आंसर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ एक लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करना है, एक फॉर्मेट खुलेगा, अपना एड्रेस भरना है, इसके बाद सबमिट करना है, आपको मिलेगा क्वेश्चन का एक फॉर्म, उस क्वेश्चन को आंसर करना है और फिर इनाम जीतना है। ओके, थैंक यू।